मुंबई के इस्लाम जिमखाना में एक अहम ताज़ियती जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर के मुख्तलिफ मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस जलसे में आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी के नुमाइंदे आयतुल्लाह अब्दुल मजीद खुसूसी तौर पर मौजूद रहे। अलावा अज़ीम मुंबई में मौजूद ईरानी कौंसलेट के नुमाइंदगान भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। प्रोग्राम से शिया और सुन्नी उलमाए किराम ने खिताब किया और आलमी सतह पर मजलूमों पर होने वाले जुल्म व ज़्यादतियों की सख्त मजम्मत की। मुकर्रिरीन ने ख़ासतौर पर ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और अमेरिका की कार्रवाइयों पर तनक़ीद की। उलमा ने अपने खिताब में वहदत उम्मत पर जोर देते हुए कहा, ऐसे नाजुक मौक़े मुस्लिम उम्मत को इत्तेहाद और यकजहती का मुज़ाहिरा ऐसे मौक़ों में करना चाहिए। Stopping this war is in our hand. They started, but we are the one who take decision for ending this one. We have a lot of condition for ending this war. They have to pay for that. The youth of India are very, very good, are very, very humble, are very honest, are very loyal. And my message to them that they have to try to improve the country, to develop the country by the education and by the hard working. लेकिन ये जंग जो होगा वो मुझे नहीं लगता है कि कानून से हुआ है, ये गद्दारी हो गई। ऐसे लगता है कि चुपके से मार दिया। जो तुम्हारे दोनों के बीच में मीटिंग चल रही है और कुछ बोलते नहीं, तुम फंसा के मारा उनको, ये अच्छा नहीं है। अरे तुम शेर है तो शेर की तरह से रहो ना। रोरी शेर नाम दे तो चुपके से कैसे मार सकते हो। बम्बई के तमाम मज़ाहिब की तरफ से और तमाम मसालिक की तरफ से ईरान के रहबरे आला की शहादत और वहाँ की जो आवाम पर जंग थोपी गई है और उनको जिस तरीके से जुल्म का निशाना बनाया गया है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान के सभी मज़ाहिब के लोग यहाँ जमा हुए और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबी भी है। और देखिए, खुद जो खामेनी साहब थे वो पूरी इंसानियत के लीडर थे। रहबरे मौज़म के घरेलू हालात जो बताए, जिस तरह उनका कमिटमेंट बताया, जिस तरह उनकी सादगी बताई, उससे ख़ास तौर पर दिल में बहुत ख़ास असर पड़ा है। ऐसे सरबराहों को इसी तरह की सादगी होनी चाहिए। जो ईरान के सुप्रीम लीडर्स की शहादत पर हुई थी और वो कंडोलेंस देने के लिए जम्मू हुए थे, यहाँ वाले बहुत ही सच्चे हैं, बहुत ही हमदर्द हैं, बहुत ही लॉयल हैं और बहुत ही प्यार करने वाले हैं। लिहाजा उन्हें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मुंबई वालों से मिलकर बहुत ही उन्हें प्रसन्नता हुई। दिल्ली की नामवर समाजी व मिली शख्सियत हाफिज मोहम्मद यूसुफ आज़मी को हाल ही में जमीयत उलमा दिल्ली का सेक्रेटरी नामजद किया गया। उनके मुंबई आमद पर एनसीपी शरद पवार मुमरा के सदर शमीम खान ने वालिहाना इस्तकबाल किया और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुकामी लोगों के अलावा उलमा और दीगर भी मौजूद थे। हाफिज मोहम्मद यूसुफ आज़मी तमाम लोगों का शुक्रिया उन्होंने अदा किया। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ आज़मी है। मैं सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद सूबा दिल्ली हूँ और आज मुंबई में मुमरा में मेरा आना हुआ जनाब शमीम अहमद ख़ान साहब के यहाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह शमीम ख़ान साहब बहुत ज़माने से जमीयत उलमा हिंद के लिए इनकी मोहब्बतें जो हैं वो हमेशा हम देखते हैं और उलमा की जो कदर ये करते हैं और शहर के अंदर जो ये काम करते हैं वो आज से नहीं ज़माने से देख रहे हैं हम लोग। और आज जब हम आए तो आज इन्होंने हमारा इस्तकबाल करा, इसके लिए हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं। तो स्टेज के ऊपर सिर्फ दो लोग थे, एक जतिंदर अवार्ड साहब यहाँ के एमएलए और एक शमीम अहमद ख़ान साहब यहाँ के। और जो इन लोगों ने करा था वो बताने की बात नहीं है, जो भी इन लोगों ने करा था उस प्रोग्राम के लिए खिदमत, उस बात को हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ा काम करा था उस वक्त इन्होंने। अकोला में वहदत इस्लामी हिंद की जानिब से नगीना मस्जिद में ईद मिलाद तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले शहरियों ने शिरकत की। ईद के मौके पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम का मकसद भाईचारा हम आहंगी को फ़रोग़ देना था। इस दौरान मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें शीर खुरमा पेश किया गया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल वहाब मलिक ने रमज़ान और इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाली। दीगर मुक़र्रिरीन ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम मुआशरे में मोहब्बत और एतमाद बढ़ाते हैं, इसलिए सभी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। साहेबांनी आम्हाला या ठिकाणी जी इस्लामची शिकवण आहे त्या इस्लामच्या शिकवणीच्या संदर्भात आम्हाला बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या आणि बऱ्याच गोष्टी सांगत असताना आम्हाला त्या गोष्टी बुद्ध फिलॉसॉफीच्या बुद्ध तत्वज्ञानासोबत कशा तंतोतंत जुळतात ह्या बऱ्याचशा गोष्टी आम्हाला त्या जाणवलेल्या आहेत। आपण भारतात
जे आहेत विविध धर्माचे, पंथाचे, जातीचे लोक राहतात. त्याच्यामध्ये कवी इक्बाल यांनी असं म्हटलेलं आहे की मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. असं हे जे आहे आपल्या ह्या देशात, हेच आपल्या देशाची सुंदरता आहे. सर्व धर्म. महाराष्ट्र भर में एसआईआर मैपिंग का अमल जोर शोर से जारी है. इस सिलसिले में आज जलगांव के वार्ड नंबर 17 महरून में साबिका नगर सेवक प्रशांत नायक की क़यादत में एसआईआर कैंप का इनेकाद किया गया. इस कैंप में मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस सहूलत से फ़ायदा उठाया. इलाके के अवाम ने मीडिया से बात करते हुए कहा मैपिंग के हवाले से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना था, लेकिन इस कैंप के ज़रिए उनकी कई परेशानियाँ हल हो गई है. मुकामी अफराद ने प्रशांत नायक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी इस पहल से अवाम को बड़ी राहत मिली है. सभी जानते हैं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में आज एसआईआर को लेके तमाम ही लोगों में भागदौड़ शुरू है. तो उसी तरीके से हमारे महरून में हमारे माजी नगर सेवक प्रशांत भाऊ, जो हमारे बड़े भाई जैसे है, मोटे बंधु हम जिन्हें कहते हैं प्रशांत भाऊ, तो उन्होंने अपने घर के ऊपर तमाम बीएलओ को बुलाकर जो है एक एसआईआर मैपिंग का एक प्रोग्राम रखा है. या हमको तो बहुत इधर उधर भागना दौड़ना पड़ रहा था हमारे बच्चों के लिए. अब अभी हमने तो किसके लिए जाएंगे, हम प्रशांत भाऊ के पास ही जाते हैं और हमारा हर काम प्रशांत भाऊ से होता. नमस्कार, मी माजी नगरसेवक प्रशांत नाईक, प्रभाग क्रमांक 17. आमच्या मेरून गावातील आणि प्रभागातील बऱ्याचशा नागरिकांच्या एसआयआर या शासनाचा जो प्रोग्राम आहे, तो प्रोग्रामाची आम्ही दखल घेऊन गेल्या 2 दिवसापासून आमच्या प्रभागामध्ये ही मोहीम राबवतो आणि अशीच मोहीम आता कंटिन्यू पुढे राबवत राहू. कारण की ह्या ज्या मतदार याद्या आहे या पूर्ण अवध्यात करण्यात चालू आहे. जे मयत आहे त्या मयतांची नावं शोधणे सुरू आहे. जे शिफ्टिंग झाले त्यांचे शिफ्टिंगचे नावं आणि जे शिवसेना यूबीटी लीडर किशोरी पडनाकर ने मशरिक वस्ता जंग पर अपने ख्यालात पेश किए. उन्होंने कहा कि जंग की वजह से मुल्क में रसोई गैस की किल्लत हुई है, कई होटल्स बंद पड़े हैं, आम लोगों को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं. नहीं, पहला जैसे युद्ध चालू हुआ तभी मैंने सुना था कि खुद पंतप्रधान माननीय उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन लग सकता है. एक बयान कर दिया लग सकता है, तो लोग भयभीत हुए क्योंकि पहला लॉकडाउन हमने देखा है और उसमें कैसे कैसे घर उद्ध्वस्त हुए. अभी हमारे माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री भी कह रहे किधर भी टुकड़ा है ही नहीं. चलो हम मानते, लेकिन लाइन क्यों लग रही है? लाइन में समाजवादी पार्टी एमएलए अबू आसिम आजमी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के फिर से हुकूमत बनने जा रही है, क्योंकि बंगाल के अवाम ममता बनर्जी के हक में है. मुंबई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है. नहीं, देखिए, ममता बनर्जी एक बहुत ज़मीनी नेता है, स्ट्रगल करने वाली नेता है और जनता के दिलों में घर कर गई है. अब बीजेपी वहाँ घुसी हुई किसी तरह से उनको हराने में, तो मैं समझता हूँ कि उनको मैक्सिमम सिक्योरिटी मिलना चाहिए और ममता जी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना होने पाए. मैं समझता हूँ कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर लेगी, लेकिन वहाँ चुनाव जो है ममता बनर्जी के फेवर में आएगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे. नहीं, ये सब मतलब ये सब जो है बड़े बड़े नेताओं पर ईडी की और इनकम टैक्स की कार्रवाई उस तरह कराना और सिर्फ अपोजिशन के लोगों को कराना. देखिए, इनकम टैक्स हो या ईडी हो, कोई गलती कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है तो ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लोगों पे कार्रवाई होगी तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है. इसके पहले भी देश जब से आज़ाद हुआ सरकारें चल रही हैं, लेकिन किसी ने इस तरह से रिवेंज की, बदले की राजनीति नहीं किया है. ये बिल्कुल ठीक नहीं है. मैं समझता हूँ कि बीजेपी का जो मंशा है वहाँ पूरी नहीं होगी. इंशाल्लाह बीजेपी वहाँ पे सरकार नहीं बना पाएगी. जिला बुल्ढाना में पुलिस इंस्पेक्टर रामकृष्ण पवार ने खमगोन के फूड स्टोरी कैफे पर छापा मारा और मुबैना मशकूक सरगर्मियों और कवायद व जवाबित की खिलाफ वर्जी पर 4 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस ने कहा कि कार्रवाई के दौरान कैफे के अंदर मौजूद तमाम सरगर्मियों की जांच की गई और मुतल्लका अफराद से वजाहत तलब की गई. वाक़ये की तस्वीरें और वीडियोज़ भी जारी की गई ताकि अवाम को कार्रवाई से आगाह किया जा सके. जिला पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फ़ौरन हुकाम को दे ताकि कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई भी की जा सके. खामगांव शहर में
फूड स्टोरी कैफे नाम का एक कैफे है, उसको हमने 1 महीना पहले BNSS कलम 168 के तहत उसको नोटिस इशू किया था, जिसमें नोटिस में हमने उसको सूचना किया था कि कोई भी गैर कायदेशीर कृत्य उसमें होना नहीं चाहिए। नोटिस देने के बावजूद भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि वो वहाँ पर स्कूल के बच्चे और बच्चियों को बिठाकर कुछ गैर कायदेशीर कृत्य वहाँ के लोग कैफे का मालक जो गौरव गनात्रे ये करवा रहा है। इसी सूचना के अनुसार हमने हमारा DB पथक का API विकास पाटिल, PSI लेडीज PSI रीना सदर और स्टाफ के साथ में वहाँ जाकर रेड किया। वहाँ पर हमको 3 लड़के मिले जो गैर कृत्य कर रहे थे। बच्चों के ऊपर हमने महाराष्ट्र पुलिस कायदा कलम 110 117 के तहत कार्रवाई की। मुंबई में निर्दोषी पुलिस ने एक ऐसे शातिर मुलजिम को गिरफ्तार किया जो ATM के बाहर लोगों को मदद के बहाने फांस कर उनके अकाउंट से पैसे चुराता था। मुलजिम गुज़श्ता 14 साल से मुंबई, थाने और उड़ीसा में इस तरह के जुराइम करता रहा। 20 फरवरी 2026 को इलाके में एक 72 साला बुजुर्ग शख्स स्टेट बैंक के ATM से रकम निकालने पहुंचे थे। इस दौरान एक नामालूम नौजवान ने खुद को अनजान बताकर दोस्ताना गुफ्तगू के बहाने उनका ATM कार्ड तब्दील कर दिया और अकाउंट से 40,000 रुपये निकाल लिए। इंडोशी पुलिस ने तकरीबन 2 माह तक CCTV फुटेज की जांच की। तकनीकी तहकीकात और खुफिया इतलात की बुनियाद पर मुलजिम की शिनाख्त की गई। आखिरकार 35 साला संपत कुमार कृष्ण आचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ बैंकों के 25 ATM कार्ड्स और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद की। आगे की तहकीकात और कार्रवाई जारी है। 20 फरवरी 2026 के दिन हमारे रानी सती मार्ग के एक SBI का ATM है, वहाँ पे एक सीनियर सिटीजन थे विश्वनाथ भुसाने करके, उनकी उम्र है 71 साल। वो अपना ATM कार्ड लेके अपने ATM के अकाउंट से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिक्कत आ रही थी, तभी अचानक से एक आदमी वहाँ पे आया उनकी मदद करने के बहाने, और उसी टाइम उसने हाथ चालाकी करके अपना एक कार्ड उनके हाथ थोपा दिया, उसका कार्ड अपने हाथ ले लिया और चला गया। बाद में वो जो सीनियर सिटीजन थे वो भी चले गए वहाँ से। फिर तुरंत वो सीनियर सिटीजन के अकाउंट में से 40,000 जाने का उनके पास मैसेज आ गया। वो शॉक हो गए कि मेरे पास मेरा ATM कार्ड है, फिर भी कैसे पैसा निकल गया। तो फिर उसने अपने जो हाथ में तो ATM था, वो सीनियर सिटीजन आदमी ने देखा कि वो उनका खुद का नहीं था, उसके हाथ में किसी ने जो थमाया था वो फेक कार्ड था और उनका खुद का कार्ड वो जो आदमी था वो लेके गया था। महकमा मौसमियात ने विदर्भ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसमियात के माहिर प्रवीण कुमार ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान इलाके में बारिश, आंधी और ओले गिरने की पेशेनगोई की है। शहरियों और किसानों से अपील की गई है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मौसम की ताज़ा मालूमात पर नजर रखें। तो अभी हम देखेंगे कि अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में जो तापमान रहेंगे, अधिकतम तापमान, उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। अभी अगले 1 से 2 दिन में एक मामूली गिरावट रहेगी, लेकिन पुनः 3 और 4 तारीख के आसपास हम देखेंगे कि तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट देख सकते हैं।